पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज 3 दिन के व्रत का तीसरा और अंतिम दिन है। आज हम फिर से योना के जीवन के बारे में सोच विचार करें और कुछ सीख अपने जीवन के लिए भी पाएं, क्योंकि किसी ने कहा है कि अपनी गलतियों से, अपनी भूलों से सीख लेने वाला व्यक्ति एक मूर्ख होता है, और जो दूसरों की गलतियों से, दूसरों की भूलों से सीख लेता है वह एक ज्ञानी होता है। तो बाइबल में जो घटनाएं और कहानियां लिखी गई हैं वो हमारे लिए लिखी गई हैं, ताकि हम उन व्यक्तियों की गलतियों से सबक सीख सकें और अपने जीवन में वो गलतियां फिर से ना दोहराएं। योना के जीवन में जो सबसे खास बात वो थी वो ये है कि वह सबसे पहले प्रभु से दूर भागता है पहले अध्याय में, और दूसरे अध्याय में जब वह मछली के पेट पर होता है 3 दिन और 3 रात, तब वो अपने जीवन के बारे में सोच विचार करता है, क्योंकि वो वहां से अपने बल पर तो बच नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो हम भी कभी कभी ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं कि हमें बचाने के लिए हमें सिर्फ ईश्वर पर अपना पूरा भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही हमें उस अवस्था से बचा सकते हैं। हम चाहे कुछ भी कर लें, हम उससे नहीं बच सकते। ऐसी अवस्था, परिस्थिति हो सकती है हमारे जीवन। तो दूसरे अध्याय में योना प्रभु की ओर भागता है, प्रभु की तरफ भागता है, और तीसरे और चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि योना निनवे नगर में पहुंचकर प्रभु के साथ भागता है। तो एक एक अध्याय में योना के जीवन में एक एक सुधार हो रहा है और वह ऊपर आते जा रहा है। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में सुधार करना होगा। जब भी हम पाप करते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं जीते, प्रभु की इच्छा के अनुसार हम नहीं जीते, तो हम प्रभु से दूर भागते हैं योना की तरह। और योना की एक और गलती हम पहले अध्याय में ये देखते हैं कि इतनी बड़ी गलती उसने की, तो प्रभु की बात उसने नहीं मानी और विपरीत दिशा में, किसी और दिशा की ओर वो रवाना हो गया, तार्शिश की ओर, निनवे ना जाते हुए। ऐसा करने के बाद भी वो जब जहाज में है, वहाँ पर आंधी तूफान आती है और जहाज टूटने को है, सब लोग मरने को हैं, और योना क्या कर रहा है? योना चैन की नींद सो रहा है। एक इंसान कैसे चैन की नींद सो सकता है? जब हम सच में रहते हैं, जब हम किसी का कोई बुरा नहीं करते, बुरा नहीं चाहते, जब हम ईमानदारी से जीते हैं, पाप नहीं करते, पवित्रता में जीते हैं, तब हमारा दिल शांत रहता है और हमें सुख चैन की नींद आती है। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, तो हमें सुख चैन की नींद आती है कि प्रभु सब कुछ देख लेंगे, प्रभु मेरे परिवार का, मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे, मुझे ज़रूर हिम्मत देंगे, ऐसा विश्वास होता है। लेकिन प्रभु की इच्छा का पालन ना करते हुए, आज्ञा का पालन ना करते हुए, अपनी मन मर्जी के अनुसार दूसरी जगह जाने वाला योना यदि सुख चैन की नींद सो रहा है, तो उसका अर्थ यह है कि उसे अपनी गलती का तक एहसास नहीं है, घमंड है, और वह किसी बात की भी फिक्र नहीं कर रहा है, बेफिक्र होकर वो सो रहा है। तब ऐसी अवस्था से हमें जगाने के लिए प्रभु हमारे जीवन में किसी न किसी को भेजते हैं, और योना के जीवन में वो जहाज के कप्तान को ही भेजते हैं, जो आकर उससे कहता है, सोते क्यों हो, उठकर अपने ईश्वर की दुहाई दो। इससे शर्मनाक बात क्या होगी कि एक गैर ईसाई आकर आपसे बोल रहा है कि अरे तुम क्यों घबरा रहे हो और क्यों सो रहे हो, क्यों प्रार्थना नहीं कर रहे हो, क्यों चर्च नहीं जा रहे हो, प्रार्थना करो, दुहाई दो अपने ईश्वर की, ऐसे आलसी मत बनो। यदि ऐसा कोई गैर ईसाई जो कि ईसाई ना हो आकर हमसे ईसाई से बोले
तो उससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है। वही यहाँ पर हो रहा है। एक गैर यहूदी कप्तान आकर योना को उसका कर्तव्य याद दिला रहा है और उसे जगा रहा है। उससे बोल रहा है कि तुम ईश्वर से प्रार्थना करो। वो सब अपने अपने देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं और योना बेफिक्र होकर सो रहा है, इतना लापरवाह है। तो जब हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, जब हम जैसे हमें जीना चाहते उसके हिसाब से नहीं जीते, तो प्रभु हमारे जीवन में कभी कभी नॉन क्रिश्चियंस को, गैर ईसाई को हमारे जीवन में भेज सकता है और उनके द्वारा प्रभु का वचन हमारे जीवन में आ सकता है। प्रभु उनके द्वारा हमें हमारी नींद से उठाने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे योना में बदलाव आता है। कब आता है? जब वो समुद्र में फेंक दिया जाता है और मछली के पेट में 3 दिन 3 रात, तब उसमें धीरे धीरे अकल आती है और प्रभु की तरफ वो मुड़ता है, प्रभु की ओर भागता है। जो प्रभु से दूर भाग रहा था, अब वो प्रभु की ओर भाग रहा है। तो हमें भी अब प्रभु के खिलाफ जो हम भाग रहे थे, उस दौड़ को रोकते हुए, अपनी नींद से जागते हुए हमें प्रभु की ओर मुंह करना है, प्रभु की ओर भागना है। और तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि जब वो निनिवे के तट पर पहुंचता है, तो प्रभु जो योना से करवाना चाहते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार वह करने के लिए दूसरों को प्रभु की ओर मुड़ने की बात योना बता रहा है। तो इसका मतलब ये वो प्रभु के साथ दौड़ रहा है। हर एक ईसाई का धर्म क्या है? ईसाई को क्या करना है? एक तो प्रभु की ओर भागना है और प्रभु के साथ भागना है। प्रभु के कदम से कदम मिलाकर आगे जाना है। प्रभु के हाथों में अपना हाथ देकर उनके साथ इस दुनिया में जाना है। क्योंकि यदि प्रभु हमें दुनिया में भेजते हैं, दूसरों के जीवन में जाओ, सुसमाचार सुनाओ, तो प्रभु कभी भी हमें अकेला नहीं भेजते। प्रभु हमें पवित्र आत्मा को देते हुए भेजते हैं। तो पवित्र आत्मा का हाथ पकड़ते हुए हमें आगे जाना है और ईश्वर का सुसमाचार दूसरों के जीवन में लाना है। और चौथे अध्याय में हम ये देखते हैं कि योना बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि प्रभु निनिवे निवासियों को दंड नहीं देता, बल्कि उनके पापों को क्षमा कर देता है। और योना इससे बहुत ही क्रुद्ध हो जाता है, क्योंकि योना की सोच ये है कि वो उन लोगों से बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तव में प्रभु योना को ये याद दिलाते हैं कि योना भी उनकी ही तरह पापी है, क्योंकि वह भी प्रभु के खिलाफ गया था, प्रभु की आज्ञा का उसने पालन नहीं किया है और दूसरों के प्रति उसके दिल में दया नहीं है, स्नेह नहीं है, करुणा नहीं है। इस बात की याद प्रभु योना को दिलाते हैं और तब योना समझता है कि मुझे भी प्रभु की ही तरह दया सागर और करुणा सागर और दूसरों के प्रति प्रेम का भाव मुझे रखना है। तो इस प्रकार जो योना के जीवन में बदलाव आता है, वह हमारे जीवन में भी आना चाहिए। इसके लिए हमें आज हम अच्छी तरह से प्रार्थना करें और ध्यान करें, ईश्वर का वचन हमें प्रभु का बना दे। हम प्रभु के खिलाफ ना दौड़ें, प्रभु से दूर ना भागे, प्रभु की ओर भागे और प्रभु के साथ भागे। ईश्वर आपको अनुग्रहित करें। आमीन।